नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर फोरम आईएएस के सेंटर पे खड़ा हूं और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मुश्किल भयंकर कड़ाके की सर्दी में स्टूडेंट्स का यूपीएससी की प्रति पागलपन, जुनून या फिर इसे डेडिकेशन देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। अभी मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स से जांच पड़ताल करके पता चला कि ये भीड़ आखिर कहाँ की है और इतनी भीड़ आखिर जा कहाँ रही है। मुझे पता चला कि ये फोरम आईएएस का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है एसएफजी, जिसमें 45 टेस्ट होती है। और जनवरी फरवरी के महीने में इतनी सर्दी में भी स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर यहाँ टेस्ट देने आते हैं और 5000 से ज्यादा एक जगह पे, एक सेंटर में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक दिन आप मॉक टेस्ट देने आ सकते हैं, लेकिन लगातार 60 दिन तक आप मॉक टेस्ट देने आना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। दोस्तों, आप सुबह सुबह इतनी भीड़ को देखकर घबरा जाएंगे। ये फोरम आईएएस ओल्ड राजेंद्र नगर के बाहर का व्यू है। अभी मैं आपको अंदर ग्राउंड फ्लोर में लेके चलता हूं। अभी आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। स्टूडेंट्स ग्राउंड फ्लोर पर भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सब लोग अपने आप में मंत्रमुग्ध हो रखे हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं। और अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूं, उसके बाद सेकंड फ्लोर। और हालात ऐसी है कि रिसेप्शन में भी खड़े होके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ आ जाती है और एक साथ सबको बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, अभी रिसेप्शन पे भी ये लोग खड़े होकर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए, इतनी भयंकर सर्दी में भी लोग कैसे कैसे आ जाते हैं। और इन्हीं हालातों से निकलकर गत वर्ष इसी फोरम आईएएस के एसएफजी मॉक टेस्ट से 2022 की फर्स्ट रैंक इशिता किशोर निकली है। और साथ ही साथ फोर्थ रैंक समृति मिश्रा भी इसी फोरम आईएएस के एसएफजी मॉक टेस्ट से निकली है। दोस्तों, क्या आपको यकीन है? मैं भी अभी स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करता हूं क्या वजह है कि सुबह स्टूडेंट्स इतना जल्दी उठ के इसी पागलपन के साथ जाता है इससे। और अगर आपके आंसर्स गलत हैं तो आपको एक लूप बन जाता है कि आपको याद रहेगा आपका गलत आंसर था। उसको चेक करने के बाद फिर वो याद ज़्यादा अच्छे से रहता है। फर्स्ट पार्ट है सीजी लेवल 1। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं, तो उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। पहले बेसिक पढ़ के आओ, ये बताते हैं, तो उसके बाद उसी पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बहुत माइन्यूट लेवल पे होती है वो क्लियर हो जाती है। My third attempt. I've written one mains earlier, and I believe the prelims. The only way to correct prelims is to attempting as many mocks as possible. मॉक से ये है कि प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चंस का आइडिया रहेगा। एंड उसके बेस्ड आ रहे हैं, जैसे मतलब एग्जाम के पैटर्न पे आते हैं उसी तरीके से बनाया हुआ है ये मॉक। और 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 1 घंटे का टाइम है। तो प्रैक्टिस इसी से अभी धीमे धीमे प्रैक्टिस है। 40 दिन लगातार रहेगा पेपर, तो आएगा। अभी तो आज तो पहला दिन है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव। कैसा गया आपका? It was quite nice. I mean, the questions were on easy to moderate levels, but yeah, it was on the pattern of same UPSC. तो क्या मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट है? जो एस्पिरेंट्स अभी न्यू है उनको आप बताइए। It is going to be my third attempt. I've written one mains earlier, and I believe the prelims. The only way to correct prelims is to attempting as many mocks as possible. Yeah, so तो इससे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बता रहे थे, लास्ट टाइम इशिता किशोर का जो फर्स्ट रैंक आई थी वो भी ऐसे मॉक टेस्ट देके सुबह सुबह उठती थी और इसी मॉक टेस्ट के थ्रू I am not sure about that thing. That might be truth or not, but I believe personally कि giving mocks is one of the way to crack prelims easily. Yeah, so mocks are आपने एक बार मेंस भी लिखा। Yeah, I've written one mains. उसका क्या मतलब, मेंस लिखे और इस बार भी आप दे रहे हो, तो ऐसी आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप चॉइस के लिए भी 5 महीने बचे हैं, तो आप क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी बना रहे हो? Attempting mocks as many as possible. I mean, books are not the only way to crack the prelims because questions are on changing pattern. So you will get to know कि what questions they are asking, on what pattern they are asking. So it would be quite nice if you attempt the mocks properly. तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? Third attempt. थर्ड अटेम्प्ट। 2 बार, एक बार मेंस लिखा। हाँ, हाँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में First attempt I couldn't qualify even GS and CSAT also. Okay. Second I qualify and third maybe I'm preparing for the third attempt. तो फर्स्ट में ऐसा क्या लगा और सेकंड में आपने क्रैक कर दिया? First क्या I गलतियाँ couldn't आपको लगी? attempt mocks. I mean I couldn't attempt much mocks in the first attempt. And second I tried to attempt as many as possible. तो अभी मेंस की तैयारी चल रही है और प्रीलिम्स की कैसे? अभी I am in prelims mode. और कौन सा ऑप्शनल है आपका? Geography. ज्योग्राफी। उसके लिए कहाँ से पढ़ा आपने? I took coaching from this direction IS नीतू मैम. ओके ओके। तो सर, आप अगर प्रीलिम्स के लिए क्या अगर 2-3 टिप्स दें जो स्टूडेंट्स को बहुत कारगर साबित हो सकती है, जो नए एस्पिरेंट्स इसके लिए लगे हुए हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? For the new aspirants, I would say कि if you have revised your syllabus once, go for the mocks as many as possible. And if you are still on the syllabus revision portion, so then firstly revise the portion is properly. And if you feel confident enough, then you can go for the mocks because mocks is the only key I believe.
ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू। ये स्टूडेंट कैसा हुआ आपका एग्जाम? मेरा अच्छा हुआ। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है इस एग्जाम देने से? ये जो फर्स्ट पार्ट है SLG लेवल 1, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं, तो उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। पहले बेसिक पढ़ के आओ, ये बताते हैं, तो उसके बाद उसी पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बहुत माइन्यूट लेवल पे होती है वो क्लियर हो जाती है बच्चों को। बहुत ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। तो फिर इससे पहले कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या गलतियाँ रही जो मतलब? इससे पहले ये अप्रोच थी कि खुद से करते थे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाता था, तो ये काफ़ी रिकमेंड करा, तो इसलिए जो न्यू एस्पिरेंट अभी 2024 और 25 में देना चाहते हैं, अगर ये टेस्ट अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? ये वाला मॉक टेस्ट मैं तो खुद वो करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे और सुबह सुबह उठ के आना पड़ेगा तो डिसिप्लिन भी बनेगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है देना। मैंने तो लास्ट ईयर भी दिया था और लास्ट ईयर इट रियली बेनिफिटेड मी और मैं क्लियर भी कर पाई थी। तो आप पढ़ाई में पूरा टोटल कितना टाइम देते थे पूरे दिन में? पूरे दिन में 7 और 8 आवर तो हो ही जाता है, इतना तो है ही। उसके तो ऊपर आपका ऑप्शनल कौन सा? PSIR उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ा? सुब्रमण्यम। ओके थैंक यू सर। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बढ़िया हुआ एकदम। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 50 तो मैंने 48 अटैम्प्ट किए हुए, तो टेस्ट बढ़िया होता है, सारे रिसोर्सेज वगैरह कवर करता है और मतलब प्रिपरेटरी टेस्ट में अच्छा होता है। प्री के 3-4 महीने पहले ये टेस्ट लगा लिए तो फिर सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाता है, तो इसका यही फ़ायदा है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा अभी 5th अटैम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट। इससे पहले क्या कहाँ तक पहुँचे, क्या की स्थिति रही? मैं प्री एक बार क्लियर हुआ था मेरा, तो उसके बाद नहीं हुआ, तो ये सभी SFG के थ्रू देखा। अच्छा, स्पेसिफिकली आप 5 अटेम्प्ट दे चुके, बहुत सारे एस्पिरेंट जो नए फेज़ में इस UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम मिलते हैं जो इस अंत तक पहुंचते हैं, और आपने प्रीलिम्स भी एक बार क्रैक कर रखा है। तो सर 4 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलतियां रही जो आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ने आपको बाहर कर दिया? ये एजुकेशन जैसे एकेडमिक्स जैसे मतलब पढ़ने का तरीका तौर तरीका होता है, हर स्टेट का अलग तौर तरीका होता है। यहाँ आने के बाद पता लगता है कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड है। तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है, बाकी एकेडमिक्स की स्टडी अलग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट जिसको जिस तरह से समझ आता है वो क्लियर कर पाता है उसमें, तो यही एक डिफरेंस है। तो आपने कोई कोचिंग ली थी? हाँ, मैंने भी कोचिंग ली थी। अच्छा। सर ऑप्शनल कौन सा आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, वहाँ से उसके लिए कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने वो एंथ्रो से सेल्फ ही पढ़ा है। सेल्फ? हाँ, खुद अपने आप? हाँ, अपने आप ही पढ़ा। सर न्यू एस्पिरेंट जो 2024 या 25 में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, आप भी इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बस बढ़िया है कि मतलब एक ब्रॉड अप्रोच लेके आओ, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करने का सोच लेके आओ, बाकी तो बस कॉमन ही है जैसे एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। ओके थैंक यू सर। कैसा गया, क्या इस साइड बनिए। हेलो, कैसा गया आपका एग्जाम? और मेरा तो अच्छा गया है काफ़ी। तो इसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन UPSC पैटर्न पे ही है मोस्टली, और मैंने इसके लिए टूल किट जो है फॉरम का वही यूज़ किया था। पहले PYQ करे और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट था वो किया, उसके बाद पेपर हो गया। तो आपको क्या लगा ये और भी आपने ऐसे पहले मॉक टेस्ट दिए होंगे, ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, दोनों को क्या डिफरेंस देखते हो? इसमें बहुत ही अच्छा ब्लेंड है PYQs का, और मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न भी बिल्कुल नए UPSC जो पैटर्न है उस पर ही हैं, तो इट वाज नाइस, वेरी नाइस। ओके, जो बहुत सारे एस्पिरेंट अभी इस बार 24 या 25 में अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे व्यक्तिगत संदेश? SFG दे तो रोज़ सुबह आकर हो जाएगा। ओके थैंक यू मैम। ठीक है। मॉक टेस्ट जैसे आप अभी देख के आए हो, क्या बेनिफिट्स लगता है आपको जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं? रिवीजन हो जाता है इससे, और अगर आपके आंसर्स गलत हैं तो आपको एक लूप बन जाता है कि आपको याद रहेगा आपका गलत आंसर था, उसको चेक करने के बाद फिर वो याद ज़्यादा अच्छे से रहता है नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल। अभी आज पॉलिटी का जो मॉक टेस्ट था उसमें कैसे क्वेश्चन आए? लक्ष्मीकांत से आए थे या बाहर से कैसे क्वेश्चन आए? उनके सोर्सेज का एमैल्गमेशन था, आई थिंक NCERT से भी थे, लक्ष्मीकांत से भी थे। और नॉर्मल था या फिर मॉडरेट, कैसे क्वेश्चन थे? आई थिंक ईजी टू मॉडरेट था। ओके थैंक यू।